शंकर ने कहा, ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैश्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगों के किसी द्वापर युग में लोकों पर अनुग्रह करके तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्याप्त होंगे, तब मैं उस कलयुग में अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। ये चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझे अविनाशी को तत्वत जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे। जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पार ब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य के ध्यान में अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु संसाधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग के तुषार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुदुम्भी, शतरूप, हशीक तथा केतुमान नामक 4 वेदगामी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वत जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों के साथ व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्गम, दुदुर्म और दुर्कृतम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास से कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सानंदन और सर्वव्यापक, निर्मल और अहंकार रहित श्री सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रावृत होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजा तथा विजय। विधे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जागीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश के कुशन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सरस्वत, योगीश, मेदवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनीश्वर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दाही वाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और शालवल नाम के मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास की निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से
योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सामुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वहाँ ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रावर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार के रक्षा करने वाला होगा। इस अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार को जो विष दोष में मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर सदूपधारी कृपालु मुनि उनसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच और शंख, संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर सुख पूर्वक उनके शरीर पर भस्म लगाकर उन्हें 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राज ऋषि भद्रायु श्री रिपुणो गणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नौवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्य पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु का हितकारी होगा। मैंने उनका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है। अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अध्याय 4। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतम भृंगुतुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। क्रेतुश्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में ताप के नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशवलंब और प्रललंबक नामक 4 दृढ़वती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युग के द्वापर युग में शत तेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकुंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिल्य श्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युग के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और शनविकष्ट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब अत्र्यारूपणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम के अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिरा ही मेरा अस्त्र होगा। वह भी मेरे 4 दृढ़ प्रकर्मी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उन्हीं के मार्ग से आश्रय शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युग के द्वापर युग में देवकृत कंज व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुवाहासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वही उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे।
18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब शततंजय व्यास होंगे